ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड पार्ट 3 चैप्टर 16 प्रया संख्या 95। ओके, तो हरिदास ठाकुर का कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चलते हुए आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद, है ना। जज ने एक बार कुछ या किसी राजा ने कुछ बोल दिया तो फिर बोल दिया। अगर राजा ने बोल दिया इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो फिर कुछ उसकी सुनवाई नहीं है। यहाँ तो फिर भी हायर कोर्ट, ये हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो तो राजा ही था। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हैं। अब आदमी बड़ा डरता है बोलते हुए, घबरा जाता है। बड़े बड़े गवाह भी चुप हो जाते हैं, समझ नहीं आता बोलना क्या है। वहाँ पर हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि मेरे शरीर के अगर टुकड़े भी कर दोगे आप तो भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं छोड़ूंगा। बताइए, जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज, उन्होंने कहा कभी बदतमीजी नहीं करी, लेकिन कहा पिताजी कौन है बता, भगवान कौन है। भगवान तो एक ही है, आपके भी वही है, मेरे भी वही हैं। बार बार ये बोलते रहे अंतिम समय तक। तो उसी तरह से हरिदास ठाकुर, तो हमारे दिमाग हृदय में ये जज्बा होना चाहिए, रक्षस्यति विश्वासो। और रक्षा भगवान करते हैं अपने पास बुला के, वास्तविक रक्षा वो है। मैंने ऐसा एक भी भक्त नहीं देखा संसार में जो मरा ना हो। आप लोगों ने देखा? कुछ भक्त हैं दीर्घायु, लेकिन वो भी चले ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं सुना कि हमेशा जिंदा रहेंगे। भीष्म पितामह भी चले गए इत्यादि। तो इसलिए किसी कोई ऐसा भक्त है जो मरा ना हो कभी? देखा आपने? हाँ, नारद मुनि वो तो ट्रांसीडेंट हो, तो अब वो अब भगवान के भक्त मन वहाँ तो धाम में पहुँच गए। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, सो आई डोंट नो उनका क्या रहेगा। लेकिन नारद मुनि इत्यादि ये तो वैकुंठवासी लोग हो गए। ये कैसे? आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना। जब आप लोग भी उस शरीर को प्राप्त कर लोगे, आध्यात्मिक शरीर को, तो किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इस संसार में कोई मरने से बचा नहीं बचा। इसलिए भगवान रक्षा करते हैं अपने धाम में बुलाकर। यही है रक्षस्यति विश्वासो, कि हमें जरूर बुलाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे इस जन्म में, अगले जन्म में। अगर हम भक्ति में कुछ कमी रह गई, मर गए, फिर भी भगवान अगले जन्म में हमें भक्ति फिर से प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये विश्वास भक्तों को होता है। तो हरिदास ने इसलिए ऐसा बोल दिया। शून्यतहन वाक्य मुलु के रपति प्रेयर 95 जिज्ञासिला एबे की करीबा ही प्रति। हरिदास के कथन को सुनकर राजा ने काजी से पूछा,
अब तुम इसके साथ क्या करोगे? ये तो कह रहा है टुकड़े टुकड़े भी कर दो, तो अब क्या करोगे? काजी कह रहा था ना, इसको मार दो, इसको छोड़ो मत। काजी भले बाईश बजारे बेड़ी मारी, प्राण लह आर किचु विचार न करी। काजी ने कहा मारना तो है ही, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं मारेंगे इसको, इसका तमाशा निकालेंगे, जलूस निकालेंगे। पीटते पीटते रगड़ते खते ये मर जाएगा, घसीटते घसीटते मर जाएगा। मतलब इसको मारेंगे हंटर, पीटेंगे घूंसों से, मुक्कों से, लातों से, और खून निकलेगा, और घसीटते हुए ले जाएंगे एक बाजार से दूसरे बाजार से तीसरे बाजार, 22 बाजारों में ले जाएंगे। बाजार इतने पास तो नहीं होते, आधा किलोमीटर का तो फर्क रहता ही होगा होपफुली। तो आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर आधा किलोमीटर घसीटते 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 22 बाजारों में घसीटते हुए ले जाएंगे, और मारते मारते ले जाएंगे, और सारी दुनिया देखेगी, ताकि सबको सबक मिल जाए कि आज के बाद किसी को हरि नाम नहीं लेना है। इसी तरीके से किया गया था, आप जानते हैं, हमारे हिस्ट्री इज लाइक दैट। हिस्ट्री पढ़ तो ली सारी, औरंगजेब और ये नहीं समझा कि उन्होंने करा क्या औरंगजेब। हिस्ट्री जब उनकी डाली गई थी तो इतना भी समझ लेते कि क्या हुआ था यहाँ पर भारत में, वृंदावन के एक एक मंदिर के साथ, राजस्थान में पुष्कर में आप जाने का प्लान कराते हैं। द होल सिटी वॉज इन्वेडेड, ये मोहम्मद गाजी और पता नहीं कौन कौन लोग, एक एक मंदिर को तोड़ डाला इन लोगों ने। ऐसा हुआ था, लेकिन भक्त लोग देखिए फिर से दे केम बैक, और उन्होंने फिर से उन सारी जगहों पर फिर से स्थापित कर दिया। तो नॉट टू क्रिएट हेट्रेड, बट ये देखने के लिए कि भक्तों का जनून कैसा है भगवान की रक्षा करने के लिए। संसार में लोग भगवान से रक्षा मांगते हैं, और भक्त लोग भगवान की रक्षा करते हैं। संसार में लोग भगवान से मांगते हैं, और भक्त लोग भगवान को देते हैं। और इस प्रकार से कई सारे भक्त आगे आए, और आज देखिए वो जगहें फिर से स्थापित हैं, है ना। तो जो भी संसार में होता है उसमें भगवान की प्लानिंग है, भगवान की परमिशन है, ये हमें मानना चाहिए। लेकिन हमें अपना कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। तो ये कर्तव्य निभाते हुए इन सारी जगहों पे फिर से मंदिर स्थापित हैं, लेकिन इस प्रकार से किया गया। तो काजी ने बोला क्या किया जाए? इनको मारा जाए, पीटा जाए। इस प्रकार से हो गया। पाई का सकल डाकी तर्ज करी कहे, ए मत मारी भैये न प्राण ना ही रहे। कितना मारा जाए? उससे पहले 22 बजारे मारी लेह यदि जिए, तबे जानी ज्ञानी सब साचा कथा कहे। बोला कि 22 मार्केटों में पीटे जाने के बाद अगर ये जिंदा रह जाता है, तब हम समझेंगे कि ज्ञानी है और उसकी बात सच है ना। लोग ऐसा टेस्टिंग करना चाहते हैं, तुम्हें हम उकसाएंगे, और तुम उसमें भी अगर शांत बने रहे तब समझ में आएगा तुम भक्त हो, है कि नहीं। कई लोग उकसाते हैं ना, और फिर बोलते हैं बड़ा भक्त यही सीख रहा है। तो ध्यान रखिए, आपको उकसाया जाएगा जगह जगह पर, क्योंकि लोग चिढ़ते हैं, एनवी है। वो साबित करना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं हो, ऐसे दिखाने के लिए हरे कृष्णा कंठी माला कुछ नहीं हो आप। हाँ, बस में खड़े हो गए आप, तो पीछे वाला कुछ खुचड़ पुचड़ करके घुस रहा होगा। ध्यान रखिए, वो क्या कर रहा है? आपको उकसा रहा है। प्रसाद की लाइन में आप शांति से खड़े हो गए, कोई पीछे से आगे आपके आगे घुस जाएगा। वो क्या कर रहा है? आपको, आप लाइन में खड़े हैं, अचानक से लोग इधर से इधर निकल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप ही के आगे से निकल रहे हैं। एक निकला, 2 निकले, 10 निकल गए, 20 निकल गए। थोड़ी देर में आप ऐसे अड़ गए, हालांकि आप खड़े हो अपनी जगह पर, आगे भीड़ बढ़ नहीं रही है, बट आपको इरिटेशन है, मेरे आगे से क्यों जा रहा है। फिर वहां बहस छिड़ गई, तो उन्होंने आपको उकसाया और हम फेल हो गए। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी। कोई आपको गाली देगा। वैष्णव सिद्धांतों को छोड़ के कुछ लोग इतना पढ़ा लिखाने के बाद क्या बोलते हैं? माँ बहन की गाली देते हैं, धिक्कार है उनके ऊपर, उनके मुंह में कीड़े। हाँ, जिनको इतनी अकल नहीं आई कि मुंह से हरि का नाम निकलता है, उसी मुंह से गाली निकलेगी, तो क्या कर रहे हैं हम? जिस मुंह से आप हरि का नाम निकाल रहे हो, इट्स लाइक कि मंदिर में आप कुत्ते की पोटी डाल रहे हो। कैन यू डू दैट? भगवान के विग्रह के ऊपर इमेजिन कीजिए, कुत्ते की पोटी डाल सकते हैं? लेकिन कुछ लोग अपने उसी मुंह से जिससे हरि नाम निकालते हैं, उससे गालियां निकालेंगे, जिसका मतलब ये है, समझ लीजिए जरा कुछ करने से पहले। और ऐसे में आप भी क्रोध में हो जाएंगे और आप भी बोल देंगे। तो आपने क्या किया? आपने अपना घर
गंदा कर लिया उसने, तो उसका तो घर था ही गंदा, आपने अपना भी गंदा कर लिया, उकसाया जाएगा आपको। कई सिचुएशन आएगी लाइफ में, ध्यान रखिए। घर वाले टेस्टिंग करेंगे, यार दोस्त टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग नहीं भी करेंगे, जैसे आपने क्रोध किया सामने वाला कहेगा हाँ देखा। ऐसे में आपको सहनशील होना पड़ेगा लाइक हरिदास ठाकुर, और साबित करना पड़ेगा, मार लो, पीट लो, गाली दे लो, देखो जी, तब आप साबित करोगे गुरु परंपरा का लोहा। ये है कुछ खास बात। अगर आपने मुक्के मार के वापस आ गए तो आपने कुछ साबित नहीं किया। हाँ, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, ऐसे भी मुझे मिले, प्रभु जी मेरा बेटा पिट के नहीं आएगा। हाँ, वैष्णव उसके अंदर रहने वाले लोग, पिट के नहीं आ सकता मेरा बेटा। क्या मेरा बेटा पिटता रहे? हाँ बेटा तू पीट के आई हो। हाँ जी, किसी ने ट्रेनिंग ली ऐसी? सारे बच्चे हैं हमारे पास, आई डोंट नो कम से क्यों दिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ के गालियां तो नहीं सीख रहे, या टिट फॉर टैट सीख रहे हैं। ऐसा ट्रेनिंग मिली आपको आपके घर में? यदि मिली है बताने की जरूरत नहीं है, बट गलत है। आपके माता पिता ने दी हो, आपके आई डोंट नो कौन से गुरुजी होंगे, उन्होंने दिया होगा कि कभी पिट के नहीं आना है, मार के आना है, जुल्म को सहना भी पाप है। तो आप गलत जगह पर हैं, कहीं और जाइए। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत है जो अभी आगे आने वाला है, इसको सुनिए और ज़िंदगी में उतारिए, नहीं तो निकलिए, फ़ायदा क्या है यहाँ पे रहने का। तो ये टेस्ट है उनका। 22 मार्केट में पीटा जाएगा। आप में से किसी को पीटा गया ऐसा? मार्केट में ले जा के मार के, एक मार्केट दूसरी मार्केट, किसी को पीटा गया? तब अगर आप शांत बने रहे और जीवित रहे, तब मानेंगे कि आपका कोई भगवान है। पाई का सकल एडा की तर्ज करी कहे, एमत मारी भैये न प्राण नहीं रहे। फिर काजी ने सिपाहियों को बुलाया और कठोरता से आदेश दिया, उसे इस तरह मारना है कि मर जाए। देखिए जी, बचना नहीं चाहिए, कहीं सारा गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। मारना ऐसा ही है कि वो मर जाए। अब ये तो फिर मर ही जाएगा आदमी। अब किसी के पेट में आप लात मारते रहो 2-3 घंटे तक, तो बचेगा वो? कुछ लात मुंह पे पड़ेगी, कुछ गले में पड़ेगी, तो सांस कहाँ से लेगा वो मर ही जाना है उसमें। 2-4 मिनट में मर जाएगा अगर मारते रहो तो 22 मार्केट मारने में तो 22 मिनट तो लगेंगे कम से कम। 22 मिनट में कौन बचेगा मारते रहो तो। यवन है या यही हिंदू या निकरे, प्राणांत है ले शेषे ए पाप है ते तरे। यदि कोई मुसलमान हिंदू धर्म का पालन करता है तो उसे मारने से वह उस पाप से मुक्त हो जाएगा। धर्म के पालन से हमें शुद्ध होते हैं, धर्म के पालन से अशुद्ध होता है कोई? लेकिन जो अपने आप से धर्म बना लेते हैं उससे जरूर अशुद्ध आता है। कुछ लोगों ने धर्म बना लिया शराब पीने का, और शराब भी देवता को चढ़ाते हैं, पहले मांस भी देवता को चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं पीते हैं। वो जरूर अशुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो तो अपने मन से कुछ मनोधर्म है। धर्म वो है जो भगवान ने स्थापित किया हो, और सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण लेना ही वास्तविक धर्म है। इसलिए धर्म पालन करने से कोई अशुद्ध नहीं होता। हाँ, धर्म को अशुद्धता से पालन करने से हो सकता है, यदि वो उस धर्म के मीनिंग ही अपने आप निकाल ले। कोई आचार्य ना हो बताने वाला, गुरु परंपरा ना हो, उसके कुछ टेस्ट हैं, कुछ सिम्टम हैं। यदि आप धर्म का पालन करेंगे तो आपके अंदर शालीनता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, टॉलरेंस आनी चाहिए, फॉरगिवनेस आनी चाहिए। यदि ये नहीं आ रही है तो भी समझ लीजिए हम धर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। कंपैशन आना चाहिए, हमारा पैशन कम हो जाना चाहिए। जब कम पैशन होगा तो क्या होगा? तो कंपैशन पैदा होगा। तो कंपैशन पैदा होना चाहिए और पैशन कम होना चाहिए। ये आप टेस्ट कर सकते हैं अपने साथ। जगे रहेंगे तो करेंगे, सो जाएंगे तो टेस्ट नहीं हो पाएगा लेक्चर में। हाँ, जो सोवत है वो खोवत है, निकल जाएगा ये समा। हाँ जी, तो क्या टेस्ट करेंगे आप? पैशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीव के ऊपर दया, जीव, पेड़ पौधे, जंतु। कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं मिटा देंगे इन बंदरों को इस धरती से, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया, मारो। ये भी नफरत ही है। बंदर है कि वो बंदर का ही का तो काम कर रहा है, और क्या कर रहा है? वो एक्सपेक्टेड काम नहीं कर रहा है। क्या कर सकते हैं? वो बंदर यही करेगा, तोड़ेगा, आपकी तुलसी को तोड़ देगा। मारे ऐसे गुलेल के उसके अंदर ही घुस जाए, खत्म कर दें, ताकि सब बंदरों को सीख मिल जाए।
बंदर अपना काम कर रहा है, आप क्या सीख देना चाहते हैं कि वो बंदर वाला काम ना करे? ये कुत्ता भौंक रहा है, दिमाग खा दिया। हाँ, एकलव्य ने क्या किया? क्या किया एकलव्य ने? ऐसे बाण मारे कि फक 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 फक, भौंकना बंद, सारे तीर घुसा दिए मुंह के अंदर। तब देखा उन्होंने कहा ये कौन तीरंदाज है, काम तो बड़ा अनोखा किया है, ऐसा तीरंदाज तो कोई नहीं है भैया, मुंह के अंदर तीर मार के मुंह को बंद कर दे। हाँ, लेकिन तब समझ में आया ये एलिजिबल आदमी नहीं है, कोई किसी गलत आदमी के हाथ में ये पावर चली है। और आप बना लीजिए एकलव्य यूनिवर्सिटी यार कुछ भी, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं इम्पर्सनलिज्म और ये हीरोइज्म। देखिए जी, गुरु ने त्याग दिया, ये सब जातिवाद है, जाति के आधार पर किसी को त्याग दिया, उसने भी अपने आप ट्रेनिंग ले ली, हम भी दिखा देंगे दुनिया को। शिष्य का मतलब है शरणागति और धर्म का पालन। आदमी शास्त्र विद्या सीखता है या पढ़ाई लिखाई करता है धर्म के पालन के लिए, अपने को साबित करने के लिए नहीं कि मैं झुग्गी में पैदा हुआ था, मैं दिखा दूंगा इन कोठी वालों को। झुग्गी में भी आज अपने ही भाग्य से पैदा हुए थे, अब आप दिखाइए कि आप एक बहुत बढ़िया इंसान हैं और कैसे इंसान को बदला जाए। झुग्गी में रहना कोई अभिशाप नहीं है, तो अनएलिजिबल, इसलिए बोलते हैं क्षत्रिय को क्षत्रिय की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब एक शूद्र को क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी जाएगी तो उससे अनर्थ करेगा, और क्षत्रिय बनेगा अपने कर्मों के अनुसार, गुण के अनुसार, जात से नहीं बनेगा। ये बात भी सही है। तो इस प्रकार से उसके अंदर ये टेंडेंसी देखी गई कि उसने इस प्रकार से उस कुत्ते के ऊपर अटैक किया। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया अब तक? तो धर्म का पालन अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर एरोगेंस नहीं आएगी, कंपैशन पैदा होगा जीवों के लिए। आप किसी कुत्ते को मारने से पहले, समथिंग लाइक दिस ऑल्सो हैपेंड, हमारे कुछ भक्तों ने इतना मारा कि हम पड़ोसियों ने बोला क्या सिखाते हैं आप लोग, किसी को कोई ऐसे मार सकता है क्या? हमें क्षमा मांगनी पड़ी उससे। हाँ, क्योंकि अगेन वो कुत्ता होके कुत्ते का ही काम कर रहा है, भौंकेगा ही, थोड़ा काटेगा। वी हैव टू बी केयरफुल, अपने को रक्षा कर सकते हैं आप। आपके पास कोई काटने का है तो आप ये नहीं कहेंगे ले कुत्ते काट ले, मैं शरीर नहीं हूँ, महात्मा हूँ, तो वो तो नहीं है। अपनी रक्षा तो आप कर ही सकते हैं। उस वक्त आप पत्थर दिखा सकते हैं, बचाने के लिए मार भी सकते हैं, बट नॉट लाइक दैट कि जैसा आप शास्त्र में पढ़ते हैं। परीक्षित महाराज के बेटे कौन थे? हाँ, जन्मेजय। तो ही डिड अ यज्ञ, उसने कहा संसार से सांपों की नस्ल मिटा दूंगा, और ऐसा यज्ञ किया कि सांप आके उसमें गिरने लगे, भयंकर से भयंकर। उन्होंने कहा वो कहीं तो होगा वो जिसने मारा, उस चक्कर में सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, इन कुत्तों को, इन बंदरों को, सबको। हाँ, आस पड़ोस वाले मित्रों को, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको काट दूंगा। उसको रोकना पड़ा, बड़े बड़े लोग आए, भैया ये गलत है, मत कीजिए ऐसा। हाँ, और इंद्र वगैरह, मतलब जो भी है वो कह रहे सभी के, इंद्र ने उसको एक तक्षक को रक्षा कर रखी थी, उसने कहा मंत्र डालो, इंद्राय स्वाहा, या जो भी मंत्र बोला होगा, सच में। और इंद्र अपनी गद्दी से खींचे चले आने लगे उस यज्ञ कुंड में, तब रोका गया। हो ये तो इतना क्रोध, इतने बदले की भावना, ये गलत है, भक्तों के लिए उचित नहीं है। ध्यान रखिए, वट एवर हैपन, चाहे मुगलों ने किया हो या किसने किया हो, दैट हैपन बाय द विल ऑफ कृष्णा। व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टिल प्रोटेक्ट जो अब हमारे हाथ में है, बाय प्रीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़े अपने आचरण को ठीक करें, इसका प्रचार करें, और ये अपने सेल्फिश मोटिव को छोड़ें, एकजुट हो जाएं, एकता बनाएं, यूनिटी स्ट्रेंथ। तो कोई कैसे करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, उसको ना करके ये बड़ा आसान है। भीड़ में चलो, कहीं आग लगा दो, बसें जला दो, इजी थिंग। प्रचार करना मुश्किल काम, बसों को जलाना आसान काम। तो हरिदास ठाकुर ने बसें नहीं जलाई, देखते हैं क्या करते हैं। कहते हैं कि हम इसको मारेंगे तो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि यदि हरिदास ठाकुर धर्म का पालन कर रहे हैं और पाप से मुक्त हैं तो उनके अंदर क्रोध, बदले की भावना नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा इसके अंदर पाप है और मर के शुद्ध हो जाएगा। तो हमने सुना पाप किसके अंदर है? जिसके अंदर ये हैवानियत है,
जिसके अंदर कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, जिसकी हरकतें भी कड़वी हैं, जबान भी कड़वी है, जबान कड़वी है, गाली देता है, उसके अंदर क्या है? क्या उसके अंदर? पाप है। पापी र वचन से ही पापी आज्ञा दिल, दुष्ट गणे आसी हरि दासेरा धरिल। पापी काजी के वचनों से उकसाए गए पापी राजा ने तुम्हारे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि पापी कौन है? पापी काजी और पापी राजा, जो उसकी बातों में आ गया। आदि ने आदेश दिया और दुष्ट सिपाहियों ने हरिदास को गिरफ्तार कर लिया। ये हरिदास कौन है? ब्रह्मा जी, जिनका मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। बाजारे बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। इसके बाद दुष्ट सिपाही हरिदास ठाकुर को बाजार बाजार घुमाकर निर्दयता पूर्वक पीटने लगे। कि इसको तो अगर पिक्चर भी बनाई जाए तो कैसे बनाया जाए, ऐसा एक्टर लाना मुश्किल हो जाएगा जो उस चीज़ को दिखा पाए कि मारा जा रहा है किसी को बुरी तरह से, एक एक बाजार में। और वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंद देह दुख नहाय प्रकाश। हरिदास केवल कृष्ण नाम का स्मरण कर रहे थे। हम काय का स्मरण करते हैं? मम्मी मम्मी, कृष्ण कृष्ण। और उस आनंदमय स्मरण के कारण उन्हें कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। बोलो प्रभु जी हमने ट्राई किया था लेकिन हमें तो दर्द हुआ है। इंजेक्शन लग रहा था, डॉक्टर लगा रहा था और उन्होंने बोला कृष्ण कृष्ण, लेकिन बहुत दर्द हुआ। इंजेक्शन में ही ऐसा हुआ तो मार के क्या होगा? तो उसके लिए उतनी अटेंशन चाहिए, उतना ध्यान धारणा चाहिए। ऐसा हमने कई बार बताया ना आपको कि पुराने ज़माने में ऑपरेशन ऐसे करा करते थे। थोड़ा बहुत कुछ अप्लाई होता था सुन्न करने का, लेकिन इतना पूरा आदमी कोई जो भी है, हमने सुना ऐसा। तो भगवद गीता इत्यादि पढ़ी जाती थी और आदमी उस पर ध्यान लगाता था, काटा पीटी होती थी। देखी हरिदास देह अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न अपार। हरिदास ठाकुर पर अत्याधिक प्रहार होता रहा क्योंकि मर नहीं रहे थे तो मारने वाले को टेंशन भी थी क्योंकि ये बोला गया है कि अगर ये मरा नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि ये सही है। वो तो कितना बड़ा चमत्कार, चारों तरफ हल्ला हो जाएगा इसका। तो अब उस घबराहट में और मार रहे हैं। सोच लो कैसे मार रहे होंगे, आप सोच सकते हो कैसे जूता मुंह पे था थाड़ फड़ा फट की मरे। पीटने के लिए नहीं मार रहे हैं, मारने के लिए मार रहे हैं। किसको? ब्रह्मा जी को साक्षात। हमारे आचार्य परंपरा के प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा जी। अक्सर हम उनकी गलतियां याद करते हैं। बड़ी ग्रेट डिवोटी ब्रह्मा जी। इसके प्रेयर देखते हैं भागवतम में, सबसे वंडरफुल प्रेयर्स हैं वो। ब्रह्म विमोहन लीला, अरे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, विमोहित। हम तो निरंतर विमोहित हैं हम तो हमेशा ही विमोहित रहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, कौन भगवान से विमोहित नहीं होगा बताइए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रेयर्स गाई हैं वो सुनिए, कितनी बढ़िया प्रेयर्स हैं वो। हाँ, एंड व्हाट ही सेड कि मुझे आप यहाँ ब्रज में कुछ पर्वत मिट्टी बना दीजिए, सब चले मेरे ऊपर, मेरे पापों का। तो वहाँ पे बरसाना में वहाँ पे पर्वत बन के खड़े हैं और चढ़े उनके ऊपर, सब लोग चढ़ते हैं। फिर अपने पापों का प्रायश्चित कितना ज़बरदस्त कर रहे हैं वो। और फिर हरिदास ठाकुर बन के आए, कष्ट लिया पूरे जीवन में। हाँ, कभी भी हमारे मंदिर में नहीं गए, जगन्नाथ मंदिर में, मंदिर के बाहर ही रहे, ये मैं इस लायक ही नहीं हूँ। और यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसका दर्शन करने स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे, जिनका दर्शन करने महाप्रभु आते थे। तो वही हरिदास ठाकुर, वही ब्रह्मा जी। साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना, इज़ वेरी पावरफुल पर्सन। तो अक्सर शास्त्रों में कुछ गलतियां दिखाई जाती हैं, वो सिखाने के लिए हम लोगों को कि देखिए जी ब्रह्मा जी से भी गलती हो सकती है। वंस ही गॉट अट्रैक्टेड विद हिज क्रिएशन। उन्होंने एक लेडी को बनाया, शत्रुपा। आपने सुनी भागवतम में कथा है, ये तो भागवतम में है, हाँ कि नहीं है? तो उन्होंने बनाया, उससे अट्रैक्ट हो गए।
तो उनको श्राप मिला शिव जी का, ऐसा बताते हैं। वो भागवतम में नहीं लिखा है, भागवतम में तो लेटर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी देह त्याग दी। ये गंदा शरीर है, ये चिंतन किया इसने। ऐसा बताते हैं कि शिव जी ने श्राप दिया। कोई लोग कहते हैं उनका 5वां सर भी था, उसको काटा और बोला तुम्हारी पूजा हो जा, कुछ नहीं होगी कहीं पर। फिर बाद में कुछ डिस्कशन के बाद हुआ नहीं, चलो एक जगह पुष्कर होगी, एक जगह पूजा होगी, कहाँ पर? पुष्कर में। ऐसा डिसाइड हुआ। तो अक्सर शास्त्रों में नेगेटिव चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन करेक्टर तो बहुत बड़ा है। ऐसे हमारे अगर नेगेटिव लिखने लग जाएं तो हमारे तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखाए जा सकते हैं कि हमने कितने पाप किए हैं और क्या क्या किया है। बट इतना बड़ी पोजीशन में होने के बाद भी इतनी ह्यूमिलिटी कि हरिदास पर अत्यधिक प्रहार होता देखकर धर्मनिष्ठ सज्जन अत्यंत दुखी हो गए। आसपास के लोग रोने लगे ये देखकर, उनको पिटता हुआ देखकर। किसी ने क्या कहा? केह बले उच्छन हईब सर्वराज्य से निमित्त सुजन नेर करे है न कार्य। किसी ने कहा ऐसे संत को प्रताड़ित करके सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? वैष्णव को तंग करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। कई बार वो वैष्णव कहाँ होगा? हमारे बीच में ही होगा। कई बार कहाँ होगा? हमारे घर पे ही होगा। क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। तो इस प्रकार के किसी ने कहा राजा उजी रे केह शापे क्रोध मने मारा मारी करी तेओ उठे कौन जने। किसी ने क्रोध में राजा और काजी को श्राप दे डाला, मरो तुम, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने एक वैष्णव को दिया। मैं अपनी अगर मैंने भक्ति करी है तो भगवान तुम्हें ना छोड़े। उसने अपनी सारी भक्ति लगा दी वहां, क्योंकि वैष्णव के लिए हृदय में पैदा हो गया। और कोई कोई उनसे लड़ने को तैयार हो गया, उन सैनिकों से वहां मारा मार होने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल शांति से पिट रहे हैं ना। अगर वो भी कुछ कुछ मुक्काबाजी कर रहे होते तो मोस्टली लोग नहीं आते उस वक्त, है ना। लोग एक आदमी पीटे जा रहा है, अरे ये पीटे जा रहा है, वो भी ऐसा सज्जन, और फिर कृष्ण कृष्ण बोले जा रहा है। तो लोगों के अंदर इतना रोष आ गया कि लोगों ने वहां मार पिटाई शुरू कर दी। लेकिन क्या करें, वहां पे तो सैनिक, इतने सैनिक थे, उन्होंने मार दिया, उन लोगों को भगा दिया, और इसको पीटते ही रहे, पीटते रहे। सूज गया होगा जगह जगह से, नील पड़ गया होगा। आगे पिटाई को कंटिन्यू करेंगे हम अगले प्रवचन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।